बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तलाश न्यूज़ पर सलाम पाकिस्तान निसार चौधरी के साथ। हमारे स्टूडियो में आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने मदऊ किया है उनका नाम है इदरीस रंधावा और वो फोकल पर्सन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम रंधावा साहब। वालेकुम सलाम जी, हम शुक्रिया आपको जी। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, और सबसे पहले जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि पंजाब कंज्यूमर एक्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों को आगाही देने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे बुलाया। कंज्यूमर एक्ट 1995 में पाकिस्तान में बना था, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट के लिए प्रॉपर अदारे कायम नहीं हुए थे। सन 2005 में पंजाब में कंज्यूमर एक्ट बना और उसको फ़ाल करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाई गई। कंज्यूमर कोर्ट्स दूसरी कोर्ट्स की तरह है, लेकिन इसमें ये एक बात है कि ये सिर्फ़ कंज्यूमर के केस लेती है, इसमें आम केस दायर नहीं हो सकते। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, इसका मकसद है लोगों को आगाही देना, उनके हकूक़ की आगाही देना और सार्फिन के केस बनाने में उनकी मदद करना। और इसके अलावा कुछ अथॉरिटी के केसेस होते हैं, रेट लिस्ट वगैरह ना करना, वो केस जो हैं वो डीसी साहब के पास भेज के लोगों उनको फ़ाइन करवाना। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस सिलसिले में फोकल पर्सन हैं, आप जी जी। प्रोटेक्शन काउंसिल डिपार्टमेंट के। आप इस सिलसिले में आवाम को आगाही देने के लिए किस तरह, मेरा मतलब है, तशहीर करते हैं कि लोगों को पता चले कि ये कंज्यूमर जो कोर्ट है इसमें लोगों को किन किन चीज़ों पर रिलीफ मिलता है? मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी किसी जगह पे कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो वो समझता है कि ये चीज़ नाकारा है या ये चीज़ 2 नंबर है, तो उस सिलसिले में आपका इदारा क्या जो है खिदमात से अंजाम दे रहा है? देखिए, इसमें पंजाब कंज्यूमर एक्ट में सार्फिन को बहुत अहमियत दी गई है और उनके बड़े हकूक़ रखे गए हैं। कोई भी बंदा है वो कोई चीज़ ख़रीदता है, चीज़, या वो किसी अदारे या कंपनी की सर्विसेज हासिल करता है, या वो किसी अदारे या कंपनी की खिदमात हासिल करता है, तो वो सारफ़ है। अब इन तीनों चीज़ों में, यानी अगर वो कोई चीज़ ख़रीदता है, वो फ़ाल्टी है, गैर मेयारी है, नाक़स है, वो तब भी राब्ता कर सकता है। अगर वो किसी अदारे की सर्विसेज लेता है, वो गैर मेयारी सर्विसेज हैं, वो तब भी कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकता है। अगर वो किसी अदारे की खिदमात लेता है तो वो तब भी कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकता है। अब फ़ाल्टी प्रोडक्ट में तमाम, आप ये कप ख़रीदते हैं, आपने 200 का कप ख़रीदा, ये गैर मेयारी है, आप तब भी राब्ता कर सकते हैं। आपने ये जैकेट ख़रीदी है, उन्होंने इसकी गारंटी या वारंटी दी है, वो गैर मेयारी है, आप तब भी कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदी हैं, लकड़ी की मसनूआत ख़रीदी है, इवन के पैसे दे के लीगली तरीके पे आपको जो भी चीज़ ख़रीदते हैं वो मेयारी होनी चाहिए। और आप पे ये सार्फिन को भी मैं आगाही दूंगा कि वो कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो प्रूफ के लिए उसकी रसीद लाजमी हासिल करें। अगर कोई दुकानदार या अदारा आपको रसीद नहीं देता तो उसका 50,000 तक अलहदा फ़ाइन है। आप हमारे अदारे को बताएं कि मुझे रसीद जारी नहीं की जाती, तो हम उसका रेफरेंस बना के अथॉरिटी के पास भेजते हैं, वो एक अलहदा उनको इसके अलावा फ़ाइन किया जाता है। जी, बड़ी अच्छी बातें हैं माशाल्लाह, आपने बड़ी डिटेल के साथ बता दी हैं कि किस तरीके से अब आप आवाम को आगाह करते हैं कि आपने अपना जो राइट है वो किस तरीके से लेना है। और ये ज़िली जो अदालतें बनी हुई हैं जिसको सार्फ कोर्ट भी कहते हैं, जी जी। इसमें लोगों को इंसाफ जो है ना बर वक्त मिलता है। लेकिन आप मुझे क्या बताना पसंद करेंगे कि एक केस मिसाल के तौर पर अगर अदालत में जाता है तो उसको कितना वक्त लग जाता है उस केस को हल करने के लिए? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह लग जाते हैं, लेकिन अब कोई रूल में चेंजिंग वगैरह आ रही है कि ये इससे भी जल्दी किया जाए कि जल्द से जल्द सार्फिन को रिलीफ मिला जाए। तो मैं आपके वसात प्रोग्राम की वसात से ये सार्फिन से भी कहूँगा कि वो गैर मेयारी प्रोडक्ट पर किसी किस्म का समझौता ना करें। बिलफ़र्ज़ आपने कोई मोबाइल ले लिया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, फ्रिज, एसी ले लिया, अब वो ख़राब हो जाता है, 2 साल की वारंटी है, वो ख़राब हो जाता है, तो ज़्यादातर कंज्यूमर कस्टमर वो यही करते हैं कि बैठ जाते हैं या कोई उसकी जगह नई चीज़ ले आते हैं। लेकिन ये नहीं, आपको पंजाब कंज्यूमर एक्ट ने बड़े हकूक़ दिए हैं, आप उसके ख़िलाफ़ हमारे अदारे से रुजू करें। हम मुखालफ अदारे को या उस कंपनी को लीगल नोटिस भेजेंगे, उसमें उनको पाबंद किया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इसका मसला हल करें, बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ फिर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल ठीक है। रंधावा साहब,
एक आदमी मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जी तो उसकी मालियत है 10,000 रुपया, जी वो आप के अदारे के थ्रू फिर इसमें सारा कोर्ट में चला जाता है। जी जी 10,000 रुपये की चीज़ को जब आप अदालत में लेके जाएंगे तो उसके लिए तो 25,000 का उसको वकील करना पड़ जाएगा। ये ऐसी कोर्ट है जिसमें वकील की ज़रूरत ही नहीं होती। एक सिंपल है, आप जाके, और इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं। आप इसमें लामहदूद हर जाने का दावा कर सकते हैं कि आपने 50,000 की चीज़ ली है, आप उसमें लाख का 2 लाख का हर जाने का दावा भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से मुझे ज़हनी जिस्मानी परेशानी हुई है। और इसमें सबसे बेहतर जो है, इसमें कोर्ट फीस नहीं आपको अदा करनी पड़ती और वकील की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने बात किया है कि अगर एक आदमी के साथ फ्रॉड हो गया है, वो उसको 2 नंबर चीज़ मिल गई है, तो वो इस अदालत से बगैर वकील कराए हुए इंसाफ हासिल कर सकता है। जी जी अच्छा, मुझे इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं ये अपनी मालूमात के लिए करना चाहता हूँ, इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने अगर प्लाट ले लिया है, वो करवा लिया, उसको फ़ाइल मिल गया और प्लाट उसको नहीं मिला, तो इस सिलसिले में अदालत से रिलीफ को मिल सकता है उसको? इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि एक जेन्युइन प्रॉपर्टी के मसाइल जो होते हैं वो नहीं होते। लेकिन अगर इसमें ये देखा जाए ना कि उसको आपको उन्होंने लोकेशन देनी थी उस जगह की, वो आते हैं, वो फॉल्टी सर्विसेज में आते हैं, या किसी ने आपको कोई प्लाजा वगैरह तमीर करके देना था, बिल्डिंग तमीर करके देनी थी, इस तरह के केस भी आ जाते हैं। अगर उनकी सर्विसेज में मैटर है तब आ जाते हैं। अगर उनकी सर्विसेज फॉल्टी हैं तब वो सारे मसाइल जो हैं वो सुने जा सकते हैं कंज्यूमर नहीं, कोर्ट एक मिसाल अगर मुझे आप देना पसंद करेंगे, प्रॉपर्टी के जो मामलात में अभी तक अदालत से कोई ऐसा केस हुआ है जिससे लोगों को, मेरा मतलब है कि पता चले कि बाकी हाँ यहाँ से रिलीफ मिल रहा जी, है? मुख्तलिफ निजी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ केस हुए हैं जिनमें सार्फिन को रिलीफ मिला है, और अभी भी इस तरह के कुछ केस चल रहे उन हैं। निजी सोसाइटियों में नाम लेना पसंद करेंगे कि कौन कौन सी वो सोसाइटी है? देखें, को बाद सोसाइटीज़ इस तरह की होती हैं जो सरकारी तौर पे नहीं, कोर्ट से वो सब की मालूमात मिल सकती है। अच्छा रंधावा साहब, मुझे एक बात बताएं कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी मार्केट से मामूली जो है ना रकम का वो केस होता है, मिसाल के ऊपर 200, 300, 500 तक, तो वो आपने बताया कि 6 महीने उसको अदालत में लग जाते हैं, तो 500 की खातिर अदालत में जाना क्यों पसंद करेगा? इसमें चौर साहब ये नहीं कि हर केस के लगते हैं, बाज़ दफ़ा एक 15 दिन का लीगल नोटिस होता है, ज़्यादातर मामलात उसी में हल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और अक्सर तकरीबन 70% हमारे केसेस इसी तरह ख़त्म, पहली तारीख पे ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई इस तरह के मामलात हों लंबे चौड़े, वो कोई बड़ी कंपनियों के, वो ज़्यादातर चलते हैं, ज़्यादा मामलात हल हो जाते हैं, फौरी हल हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई आदमी, मेरा मतलब है कि अदालत जाना चाहता है, तो आप अपने ऑफिस का कोई एड्रेस उसको बताएंगे कि वो रब्ता कहाँ कर सकता है आपसे? अगर कोई किसी फॉल्टी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ या कंपनी के ख़िलाफ़ जाना चाहता है तो उसको पहले उस कंपनी को 15 दिन का लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, और ये कंज्यूमर एक्ट में लाजमी है कि दूसरी पार्टी को लीगल नोटिस भेजा जाए। तो उसके लिए हमारा अदारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसल रावलपिंडी में फ़ाल है, और इसका एड्रेस F301 F ब्लॉक नज़द कटारियाँ पोस्ट ऑफिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह 9 से 4 बजे तक रोज़ाना खुला होता है सिवाय संडे के। तो वहाँ पे आके आप इस तरह के लीगल नोटिस हमारे ज़रिए भिजवा सकते हैं और कानूनी मालूमात भी सारी ले सकते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे, आप इस सिलसिले में अवाम उन्नास को आगाही देने के लिए आप क्या इक़दाम उठाते हैं? जी, हम ज़्यादातर स्कूलों और कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर देते हैं, और इनकी जो मामलात होते रहते हैं उनकी ख़बरें भी अखबारों में भेजते रहते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और वो अपने हकूक़ के लिए कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर सकें। बहुत शुक्रिया इदरीस रंधावा साहब, जी शुक्रिया। आप हमारे मेहमान बने, हमें बड़ी खुशी हुई है। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।